मॉर्निंग एवरीवन। कल तक मैंने काम किया था जहाँ तक, उसके आगे आज एक्सटेंड करूँगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था, फिर से बोल रहा एक बार कि किसी भी पार्टिकुलर एन टर्म तक का सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर किसी का एक और फॉर्मूला दिखाया था आपको n/2 इंटू a प्लस an, या फिर इसी का एक और फॉर्मूला था n/2 इंटू a प्लस लास्ट फ्रॉम व्हाट। तीनों फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पास वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ फिर से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म तक का सम निकालना है। दैट मींस क्वेश्चन मार्क ऑफ एन एपी, एक एपी का कुछ nth टर्म, मतलब nth टर्म क्या दिया हुआ है, 5n - दिया हुआ है ना, कुछ nth टर्म इतना, एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। फिर S20 निकालना, दो क्वेश्चन SN निकालना है और S20 भी निकालना। आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान को। सिंस an इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5n - 1, n का मान अगर 1 पुट करेंगे तो कौन सा टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म। थोड़ा है नहीं आएगा, 5 इंटू 1 - 1 थोड़ा है ना। n का मान 2 पुट करेंगे कितना मिलेगा, n का मान a2 मिलेगा। 5 इंटू 2 प्लस -1 कितना आएगा, 9 आएगा। n का मान 3 पुट करेंगे क्या मिलेगा, a3 थर्ड टर्म मिलेगा। 5 इंटू कितना 3 - 1 कितना होगा, 14 होगा। इसका मतलब आप कहिएगा सर जब n का मान हम लोग nth टर्म में पुट कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिला, फर्स्ट टर्म मिल गया हमें कितना, 4 मिला। सेकंड टर्म क्या मिला, 9। थर्ड टर्म क्या मिला, 14। इसका मतलब ये एपी है कि नहीं, एपी है। फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस कितना, 9 4 गया 5। निकालना क्या आपको, Sn, therefore only Sn का फॉर्मूला n/2 होगा इंटू 2a, दैट मींस क्या, 2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना होगा, सही डियर पार्ट, आंसर n के टर्म में आएगा। जो Sn निकालने का था आंसर n के टर्म में आएगा। कितना, 4 तो नहीं 8 होगा, 5n - 5 होगा। कितना तक, कितना हो गया, n/2, 8 में 5 गया, 3 प्लस 5n, ये हो गया आपका nth टर्म निकल गया जो निकालने का। और उसके बाद फिर निकालने क्या करा, S20 निकालने का, जहाँ n वहाँ क्या पुट कर देंगे 20, कितना होगा 20/2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 20 होगा, नहीं होगा। यहाँ से n 20 पुट किए, 10 20 का 10 आएगा, ये कितना 100, 100 प्लस 3 103, आंसर हो गया 103। समझ ले सके, मतलब कि आपको जब भी nth टर्म निकालने का है, सम निकालने का है, कुछ भी निकालने का है तो आंसर n के टर्म में आएगा। आपके पास SN निकालने कहा गया, n1 टर्म दिया हुआ था, S20 निकालना है। an को कितना दिया हुआ है, n का मान 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिल गया। n का मान 2 पुट क्या मिला, सेकंड टर्म मिला। n का मान 3 थर्ड टर्म मिला, मींस a भी बन गया। जब बन गया AP तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5, फर्स्ट टर्म 4 से निकाल ली। जब SN निकल गया तो S20 निकल गया, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद सभी एक और क्वेश्चन दिया हूं मैं, चेंज करके इसको बनाइए क्वेश्चन 28 जी, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, उसका एक टर्म चेंज कर दिया। सभी ट्राई कुछ भी जैसे पास हो। सेम वही क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ उसको, और यहाँ से प्रूफ करेंगे हम, बात नहीं सब ध्यान दो। n1 टर्म क्या दिया हुआ है, 5 - 6n दिया हुआ है। Sn निकालना आपको है और S20 निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है। n का मान क्या पुट करेंगे, पहले n का मान 1 पुट करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म मिलेगा। n का मान 1 यहाँ पुट किए, a1 हो गया, a1 को a करते हैं, 5 - 6 गुना 1 कितना आएगा, 5 - 6 -1। n का मान 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a2 इक्वल्स
5 माइनस 6 गुना 2 गुना ये 12 में 2 हो गए 5 माइनस 7 होगा। इसका मतलब है कि आपके पास दो टर्म होगा, थर्ड टर्म A3 होगा। 5 माइनस 6 गुना 3 कितना होगा, माइनस 13 आएगा। इसका AP क्या होगा, देयरफॉर कहोगे सर AP इज कितना बोलोगे, -1 माइनस 7 माइनस 13 बन जाएगा इसका AP का बात। इसके बाद पढ़ लो सब ना। इसके बाद SN का फॉर्मूला आएंगे। SN का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, SN का फॉर्मूला पढ़ा है ना, n/2 × 2a प्लस n-1d। तो n के रूप में काम कौन n रखेगा, 2 × a के रूप में काम कौन किया, -1 2 गुना ये गुना दिए -1 डॉट नहीं गुना है, ठीक है गुना पड़ेगा इसको, प्लस n-1 d का मान कितना होगा, -7 -1 -2 आएगा, -2 पुट कर देंगे। बस सॉल्व कर लो इसको, n/2 आ गया, -2 होगा, -6 × n -6n प्लस 6 मींस आंसर कितना हो गया, 6 में 2 हो गया 4 -6। एक बात मैं आपको और सिखा देता हूँ अच्छे से, ध्यान से तुम सुनिए क्या बोल रहा है, सुनोगे। गुना करें कितना है 2n -3 n/2 × 4 2n n/2 × 6n n × n करोगे 2 3 6 कर देंगे। हम यहाँ से ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी लीनियर दिया हुआ है तो लीनियर दिखाएगा nth टर्म को, क्वाड्रेटिक दिया होगा तो दिखाएगा किसको, सम हो। समझ आया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, लीनियर एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ एन AP while quadratic expression shows the sum up to n term। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी n1 टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सम दिया हुआ है, लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, समझ जाओ वो n1 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कि सुनोगे, तो पूछेगा आपसे कि अगर किसी मतलब कि कोई खास एक्सप्रेशन लीनियर वेरिएबल में दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है, मतलब कि मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ we have an expression 5n plus 6 and what does it will represent, it will represent the nth term, and if there is given 5n square plus 6n then what will represent, it will represent sum up to n term। क्वाड्रेटिक दिखाया तो इसको सम को, और ये दिखाया तो इसको लीनियर दिखाया तो इसको किसी खास टर्म, ठीक है, n1 टर्म ओके। नहीं इसको याद रखिए अच्छे से, ये कॉमन चीज था जिसको हम बताएं, इसका यूज भी आपको मिला क्वेश्चंस में, दोनों टाइप का सेम क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं एक टाइप और काम कर रहा हूँ, सभी ध्यान पूर्वक समझोगे इसको, बात नहीं। अब देखिए अब क्या दिखाने वाला है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। 2 4 6 8 10 AP में अगर आपके पास n1 टर्म दिया हुआ है, मान लो nth टर्म दिया हुआ है 5 - 6n दिया हुआ है, और निकालने कहा दिया Sn, तो कैसे निकालें सिखा दिया आपको, अच्छे से सिखाया ना, तो सिखाया। अब मान लो कि Sn दिया हुआ आपके पास, Sn क्या है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला है जस्ट हम लास्ट लाइन है उसी क्वेश्चन के लिए 2n माइनस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाए थे आपको भी, जस्ट सिखाए थे ना कि अगर आपके पास किसी AP का nth टर्म दिया हुआ है तो Sn को कैसे निकालते हैं। आसान था, तो हम पुट कर दिए, 2 पुट किए 3 पुट किए, मिला AP थोड़ा निकाल लिए। अब मान लो Sn दिया हुआ है और An निकालने कहेंगे तो क्या करना है, उल्टा सुनोगे, इसी में अधिकांश स्टूडेंट फंसेगा। ये आसान है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैसे तो देखिए आसान एकदम ध्यान से समझोगे बोले जाते। तो क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि अगर An दिया हुआ है तो Sn निकालना सिखाए थे। Sn क्या लाए थे, Sn लाए थे प्रूफ करके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में दिया लाए थे हम। अब ये दिया हुआ है जिसको प्रूफ करना ही आना चाहिए, कैसे आए
याद एक दिखा रहा हूँ फॉर्मूला में, अगर सम दिया हुआ है nth टर्म निकालना है, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम सम से अगर nth टर्म निकालना है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल्स Sn माइनस 1। क्या होता है? an इक्वल्स Sn माइनस तो क्या लिखती है दिक्कत, ध्यान दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है ना। फर्स्ट टर्म को तो S1 मतलब क्या? सम अप टू फर्स्ट टर्म। पहले टर्म तक का सम कितना होगा? 2 ही ना होगा। पहले टर्म तक सम 2 ही होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या सीखे बाबू? ये सीखे कि a को S1 कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है सर। S1 मीन सम अप टू फर्स्ट टर्म। अरे फर्स्ट टर्म एक टर्म बचा, एक टर्म को जोड़ेंगे तो सारा जाएगा। तो S1 किसके इक्वल हुआ? ठीक है, एग्जांपल दिए भी का a का मान भी 2 है, S1 मतलब सम अप टू फर्स्ट टर्म 2 ही है, दोनों सेम है कि नहीं है? सेम करते S1 को A1 कर सकता हूँ, लेकिन सेकेंड टर्म बाबू क्या है? सेकेंड टर्म 4 है, S2 का मान 4 नहीं होगा, S2 कितना हो गया? सेम, बस A इक्वल S1 कर सकते हैं, A2 इक्वल S1 नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से हमको सिखाने का मेन मकसद था कि A को आप S1 कर सकते हैं। क्यों समझा दिया उसको? तो पहला टर्म अकेला ही है, अकेला को जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो वही रह जाएगा। उस चीज़ को आप छोड़िए, इस प्राइस एकदम ध्यान देना। एक एग्जांपल से ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, दैट मींस यू हैव टू लर्न इट। ध्यान देना। मान लो हमको निकालना है चौथा टर्म। क्या निकालना है? चौथा टर्म। हम जान रहे हैं 8 है, फिर और निकालना हमको इस फॉर्मूला से। तो n का मान क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे ना? n का मान 4 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा? S4 और यहाँ पे क्या होगा? 4 में 1 गया, दिक्कत है ना। चारों टर्म का सम क्या होगा? 20 होगा, नहीं है? तीनों टर्म का सम कितना होगा? 18 होगा। क्या आ गया? नहीं आया। मतलब ये फॉर्मूला का यूज तब करना है जब आपके पास क्या दिया हो? Sn दिया हुआ और An निकालना, ठीक है। Sn है, An निकालना। एग्जांपल दिया आपको, सब कोई मतलब क्वेश्चन से नहीं है, बस इससे आप ये सीखिए कि A को S1 कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान देना अच्छे से। An निकालना है ना, ध्यान दो, An निकालना आपको इस क्वेश्चन। An का फॉर्मूला क्या है? Sn माइनस, तो याद कर लो अच्छे से, Sn की जगह क्या पुट करेंगे? 2n माइनस, सही है, माइनस Sn माइनस 1। जहाँ जहाँ n वहाँ क्या पुट कर देंगे? जहाँ जहाँ n वहाँ क्या पुट करेंगे? 2 n था ना, क्या पुट किए? n माइनस 1, फिर माइनस, फिर क्या पुट करेंगे? n माइनस 1। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? ये फॉर्मूला है। नो सर, Sn माइनस 1 आता है ना, तो हमें भी 2n माइनस Sn का मान दिया हुआ है, लगे इसको माइनस से माइनस दिया, S अब n नहीं है, n माइनस 1, मतलब जहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे? n माइनस 1। तो ये क्या होगा? 2 इंटू n का यहाँ पर क्या हो गया? n माइनस 1 माइनस 3 n यहाँ पे है, फिर क्या होगा? n माइनस 1 पास कर, समझ में आया? मतलब जहाँ n था वहाँ क्या पुट करिए? n माइनस 1। और फॉर्मूला क्या इसका होगा? 2n माइनस 3n स्क्वायर रह गया, बात नहीं, माइनस, तो ये कितना आएगा? ये 2n माइनस 2 होगा, इसको भी तोड़ो, कितना आएगा? a माइनस b का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखिए किसी को, फिर कहोगे सर ये होगा 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस कितना होगा? 2n माइनस 2
माइनस कितना बाबू 3n स्क्वायर माइनस कितना 3 प्लस कितना 6n। कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ कटेगा? पता नहीं क्या हुआ। 4n प्लस 1 कितना हो गया 8n माइनस कितना 3n स्क्वायर 3 2 कितना हो गया 5। ब्रैकेट पूरे कितना आएगा? ब्रैकेट तोड़ोगे 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5। सही है? कट जाएगा ये। 8 में 2 गया माइनस 2n क्या बच गया 5। क्या आ गया वही चीज क्या आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर nवां टर्म निकालना हो सम से तो इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट होगा। nवां टर्म निकालना हुआ सम से तो इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। कैसे निकाले हैं? एग्जांपल आपको दे दीजिए इसका अच्छा से। अब इस पर एक क्वेश्चन दूंगा फिर देखिए बात करें इसको। चलो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। इस फॉर्मूला को अच्छे से आपको याद रखिएगा। फॉर्मूला सो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एसएन दिया हुआ है तो nवां टर्म कैसे मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, बात नहीं। इफ the sum of first n terms of n AP is half 3n square plus 7n, then find its nth term and its 20th टर्म। 20वां टर्म भी निकालना है और nth टर्म को भी निकालना है। हम इसे सिखा देते हैं। देखो आसान तरीका सिखाऊंगा मैं इससे पहले। चलिए ध्यान से समझो। बेटे एक सीख लो हमसे पहले। हम सिखा ध्यान दो क्या होगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहले n टर्म का सम ऐसा का तो क्या दिया हुआ है हाफ 3n स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ। निकालना क्या आपको? निकालना an है और क्या निकालना है s और क्या निकालना है a20 निकालना। थोड़ा आसान से इसको सॉल्व कर देना। बहुत आसान से सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला का बिना यूज किए। ठीक है? उस फॉर्मूला में जाओगे तो उलझ जाओगे। उलझने से बचना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या देखिए, ध्यान दो सभी ध्यान दो अच्छे से। आओ बोलिए आप A1 को S1 कर सकते हो या नहीं? कोई तो सिखाए फर्स्ट टर्म को S1 कहते हैं। जहां जहां n वहां कर सकते हैं 1 हाफ इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 होगा। जहाँ जहाँ n था 1 पुट कर दिए। जहाँ जहाँ n था 1 पुट किया ना कितना हो गया हाफ। ये हो गया 3 प्लस 7 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 प्लस 7 10 बाय 2 कितना होगा 5। कौन सा टर्म मिल गया? फर्स्ट टर्म मिल गया। अरे फर्स्ट टर्म मिल गया, खाली कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? कॉमन डिफरेंस तब मिलेगा तो सब सेकंड टर्म मिल जाएगा। सेकंड टर्म को a2 कहेंगे ना। अभी जस्ट पढ़ाए थे an को लिखते हैं sn माइनस 1 लिखते हैं। a2 को लिखेंगे s2 माइनस 2 माइनस 1 नहीं कहेंगे। a2 निकालना है, S2 माइनस 2 में गया बचेगा। बोलिए S2 का मान निकालना हो। S2 का मान बाबू यहाँ जहाँ n वहाँ क्या पुट कर देंगे 2। कितना आएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर 7 गुना 2। सही है? किसका मान आया? S2 का मान आया माइनस S1 का मान निकाल के तैयार किए हुए कितना 5 किए हुए। अरे S2 का मान ये हुआ माइनस दिए Sn1 का मान 5 निकाले पहले पुट कर दिए। तो और कितना आएगा ये 4 12 और 14
26 26/2 13 में 5 गया 8 सही है। इसका मतलब कहोगे सर फर्स्ट टर्म कितना है 5, सेकंड टर्म कितना है 8, तो फर्स्ट टर्म 5 सेकंड टर्म 8 ये भी दिया भाई क्वेश्चन में। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3, फर्स्ट टर्म 5 है निकल जाएगा। देयरफॉर कहोगे सर an तो भी जस्ट पढ़ाए थे a प्लस n माइनस 5d a का मान 5 n तो n रहेगा d का मान 3 सॉल्व करने कितना है 5 प्लस 3 माइनस 3 होगा मतलब कितना 2 मार प्लस 3 है। आप इसी चीज को निकालते कैसे वही इस फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट करके तो आप यहाँ n वहाँ क्या पुट n माइनस 1 का स्क्वायर करते ब्रैकेट तोड़ते एलसीएम लेते लंबा आता है शॉर्ट बन गया। तो इस रास्ते को अपना सकते हो आसान से बनाने के लिए। फिर सुनो क्या किए Sn मींस n1 टर्म दिया गया है n1 सॉरी सम अप टू n टर्म दिया गया है n1 टर्म निकालना है 20वां टर्म भी निकालना है। a1 को s1 कहे थे इसको एकदम याद कर लो कंडस फर्स्ट टर्म इक्वल s1 जहाँ जहाँ 1 n था 1 पुट किए सॉल्व किए फिर सॉल्व किए आएगा था फिर s2 को a2 कहेंगे s2 s1 ये कैसे लाए देखिए n का मान 2 पुट किए s2 दो में से s2 का मान जहाँ जहाँ n का मान पुट कर दिए माइनस से माइनस दिए s1 का मान 5 निकाल सकते हैं सॉल्व किया 8 आ गया। फर्स्ट टर्म 5 सेकंड टर्म 8 कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 n1 टर्म यहाँ से निकाल दिए। अब n1 टर्म मिल गया तो 20वां टर्म मिल जाएगा कैसे जहाँ n 20 पुट कर देंगे मिल जाएगा n है वहाँ 20 पुट करेंगे मिलेगा 820 20 से 60 तो रिवर्स 60 हो गया। चलिए सेम क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूँ इसको आप लोग ट्राई कीजिए सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ मैं बस क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। AP का nth टर्म तक का सम जो है वो दिया हुआ आपके पास है 3n स्क्वायर प्लस 6n तो आपको निकालना है इसका 15वां टर्म भी क्या होगा और nth टर्म भी क्या होगा। दो क्वेश्चन है सभी ट्राई कीजिए खुद से इसको अभी तुरंत फर्स्ट तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे बनाइएगा जैसे मैं सॉल्व किया हूँ उसके आगे बढ़ता हूँ फिर ठीक है सेम वैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा जैसे इसके पिछले वाले को सॉल्व किया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी फिर से लिखिए और जी ध्यान रहोगे हाउ मेनी टर्म्स of AP 9, 17, 25 must be taken so that their sum is 636। बोलो क्या निकालना है हाउ मेनी मींस क्या निकालना होता है देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ सभी ध्यान दीजिए ठीक है बाद में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636 मतलब इस AP का कितना टर्म हम लोग साथ करें ताकि सम कितना मिले इसका 636 मिले। आसान भगवान ना मान लेंगे लेट n टर्म गिव सम कितना 636 मान लेंगे n टर्म को मिलाने पर सम कितना मिला 636 n का मान कितना हो गया 636 हो गया सही है। Sn को कहेंगे n/2 इंटू 2a मतलब क्या 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना होगा 8। कोई कष्ट किसी को कहीं है यहाँ तक बोल सकते हैं बिल्कुल कष्ट नहीं है निकालना है निकालना है ना तो
न्यूमरेटर हो कोई काम इसका नहीं है। चलिए ध्यान दें यहाँ पर n/2 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस 8n माइनस 8 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। दो भाग में गुना में गया n रह गया 18 में 8 गया 10 प्लस 8n 2 गुना 636 1272 होगा। सही है। गुना करें कितना आएगा 10n प्लस कितना 8n स्क्वायर इक्वल टू कितना 1272। यहाँ से फिर कहोगे सर आपके पास बचेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस कितना 1272 इक्वल टू 0। तीनों में कॉमन आएगा 2, क्या बचेगा 4n स्क्वायर प्लस कितना 5n माइनस कितना 636 इक्वल टू कितना 0। फिर कहोगे सर ये 4n स्क्वायर प्लस कितना 5n माइनस 636 इक्वल टू 0/2 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना सिखाया है। गुना करने पर चाहिए कितना सोच लोगे? गुना करने पर आपको चाहिए 2544 चाहिए आपको गुना करने पर ना। देखिए इसको हम फिर से क्लियर कर रहे हैं। गुना करने पर हमें चाहिए 2544। बीच वाले टर्म को तोड़ना इस तरह से है कि गुना करने पर 2544 आ जाए, सॉल्व करने पर 5 आ जाए। तो मान लीजिए आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, 2544 का प्राइम फैक्टर निकालना जानते हो ना, तो कितना आएगा? सही है। फिर 2 कितना आएगा? फिर 2 कितना आएगा? फिर 2 कितना आएगा? फिर 3 हटेगा नहीं, अब नहीं आएगा और रहेगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 53 और 48 लेंगे। क्या लेंगे? 53 और 48 आएगा इतना। मतलब कि आप लिख सकते हैं इसको 53n माइनस कितना n 48n। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए इसमें ना। अब पेयरिंग करके सॉल्व कर लेंगे। दोनों में कॉमन आएगा नहीं। n रह गया, क्या बचा 4n प्लस कितना 53। दोनों में कॉमन क्या आएगा? फिर -2 कॉमन नहीं आएगा। वो माइनस कॉमन लेंगे इसमें हम लोग जानते हो कितना 12 कितना बचेगा 4n माइनस कितना 53 बचेगा इतना ना, 0 हो गया। फिर कॉमन आएगा n माइनस 12 और क्या बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल टू कितना 0। इसे n का एक मान 12 आएगा और n का एक और मान क्या आएगा -53/4। n का मान कभी नेगेटिव होता है नहीं, छोड़ देंगे इसको। आंसर दिया होगा। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आपका इसमें रहेगा। देखिए फर्स्ट पेज को पहले नोट की दिक्कत है, बोलिए कहीं। आप लोग इस टाइप पर बेस्ट सारे क्वेश्चन पर वर्क कीजिएगा। सबका मैं होमवर्क चेक करूंगा कल। क्वेश्चन मतलब पढ़ो जब भी क्लास में क्वेश्चन आपको मैं PDF के रूप में दे दूंगा। व्हाट्सएप पर भी जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए वो भेज दीजिएगा। उसके अलावा इनके पास बुक है, वो आर अग्रवाल से प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर 5C है, ठीक है। और सबको बनाना होमवर्क है, खासकर जो नहीं पढ़ाते हैं उनको बोल रहे हैं। थैंक यू।